प्रोफेसर दांडेकर, जो आप दोनों ने अभी विषय रखा उससे यह सभी को समझ में आ रहा है कि यह विखंडन का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र कब से शुरू हुआ, कब क्या चल रहा है, किस तरह से ये चल रहा है? अभी जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया 2007 के बाद ये उत्सव मनाने की परंपरा थोपने का प्रयत्न चालू हुआ, परंतु ये कोई पहला प्रयास नहीं है। ये लगभग 200 वर्ष से अधिक का इतिहास है कि इस प्रकार के इन्वेजन, बौद्धिक इन्वेजन और समाज में इस प्रकार की विखंडन करने की, फॉल्ट लाइन्स पैदा करने की जो प्रयत्न है वो 200 साल से अधिक समय से चल रहे हैं। जब सबसे पहले 1818 के बाद पूरे देश भर में अंग्रेजों का जब कब्जा हो गया तो उन्होंने बौद्धिक स्तर पर भी इस बात का प्रयास किया कि इस समाज में विभक्तिकरण किया जाए, विखंडन किया जाए। और आपने सुना होगा कि मैक्स मुलर और बड़े बड़े विद्वान आके भारत में वेदों का अध्ययन किया और पुराने इतिहास का अध्ययन किया है। उसमें उन्होंने वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को प्रस्थापित किया भारत में आके कि आर्य लोग बाहर से आए। तो उसका मूल उद्देश्य ये था कि यहाँ के समाज में विभेद पैदा किया जाए और कहा कि जो मूल निवासी थे वो जंगल में चले गए या दक्षिण में धकेल दिए गए। इस प्रकार का विखंडन पैदा करने का प्रयत्न किया और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। हमारे राष्ट्रीय नेता जो 18वीं शताब्दी के अंत में और बाद में थे, जैसे तिलक और गांधी, वो भी आंशिक रूप से उसमें प्रभावित हो गए थे। उनको भी लगने लगा था कि हो सकता है कि आर्य लोग बाहर से आए। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये पहले व्यक्ति थे हमारे समाज में जिन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी का पूरी तरह खंडन किया, न केवल तर्कों के आधार पर बल्कि वैज्ञानिक आधार पर भी, भाषा विज्ञान के आधार पर, समाज विज्ञान के आधार पर, और जितने एविडेंसेस थे उनके पास उपलब्ध, और उसके इंटरप्रिटेशन करके उन्होंने पूरी तरह से उसका विखंडन किया। उसका लाभ ये हुआ कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय भी चर्च का परोक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्होंने वापस इस प्रकार का विभेद संविधान के अंदर भी डालने का प्रयत्न किया। तो उसको भी बाबा साहब अम्बेडकर के कारण उसको, उस प्रयास को सफल नहीं होने दिया गया। बाबा साहब ने कहा था, अरे भाई आर्य बाहर से आए थे, तो जो बाहर से आके आक्रमण करके किसी भूमि को जीत लेता है उसको अपनी माँ थोड़ी कहता है। सब तो इसको भारत माता कहते हैं, नदियों को माँ कहता है क्या वो? तो उन्होंने उदाहरण दिया अपनी पुस्तक में कि मदर गंगा, मदर यमुना, मदर सरस्वती, मदर नर्मदा, ये कोई भी इन्वेडर कम्युनिटी ये कभी नहीं कहेगी कहीं जाके, अगर मेरा कल से इंग्लैंड पे कब्जा हो जाए तो वहाँ की टेम्स नदी को माता टेम्स थोड़ी कहूँगा मैं, कभी कोई भी समाज नहीं कहेगा। तो उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरण दिए। उन्होंने आर्य शब्द का भी विश्लेषण करके सबके सामने रख दिया। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ये सारे वामपंथी और चर्च के लोगों ने मिलके 200 साल से ये थ्योरी बनाई कि आर्य एक नस्ल है, आर्य एक वंश है, और यहाँ का जो मूल निवासी समाज है वो अलग है, जो जनजातीय समाज है वो आर्य नहीं है। जबकि अंबेडकर ने कहा कि मैं खुद आर्य हूं, और आर्य शब्द का संबंध वंश से है ही नहीं। ऋग्वेद में 88 बार और उसके बाद 33 बार, केवल इतने बार ही आर्य शब्द का उपयोग हुआ है, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी पुस्तक वेद शूद्राज में लिख के रखा है। और उसमें कहीं भी उसका अर्थ किसी वंश से, नस्ल से, जाति से है ही नहीं। वो एक भाषात्मक शब्द है केवल। इट इज रिप्रेजेंटिंग ए लैंग्वेज दैट दोज पीपल वेर स्पीकिंग एट दैट टाइम, विच वॉज मोर और लेस संस्कृत और एनी डायलेक्ट ऑफ दैट, इंक्लूडिंग अवर लोकल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। ये था। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा। संविधान बनते समय जयपाल सिंह मुंडा, जो चर्च का प्रतिनिधित्व करते थे संविधान सभा में, उन्होंने इस बात के लिए बहुत जोर दिया कि उसमें आदिवासी लिखा जाए और बाहर वाले। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप उस संविधान सभा में तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद, सब लोग बैठे हुए थे, अंबेडकर थे, उनको सबको उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हो, आपके लिए तो बहुत फैशन का विषय है और अंग्रेज अभी चले भी जाएंगे। ये बात मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ 11 दिसंबर 1946 की। उस दिन जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन हो गया आपका, अब ये तो अंग्रेज चले भी जाएंगे 4-6 महीनों में, पर उसके बाद आप लोगों को जाना पड़ेगा, आप लोग सब बाहर से आए हो। इतना खतरनाक चर्च का षड्यंत्र था। पर अंबेडकर ने कहा कैसे जाएंगे, हम भी यहीं के, तुम भी यहीं के, कोई यहां से बाहर नहीं जाएगा, केवल ये गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज बाहर जाएंगे और कोई भी नहीं जाएगा। बाकी सारे मूल निवासी भारत के, मैं भी भारत का हूं, आप भी भारत को, ये नेहरू जी बैठे हुए ये भी भारत के, ये राजेंद्र प्रसाद हमारे अध्यक्ष है संविधान सभा के, वो भी यहाँ के। तो ऐसे अनेक प्रसंग हुए, लगातार ये चल रहा है अपने विरुद्ध। ये उसके अलग अलग कड़ियाँ हैं, जैसे मदन जी ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि ORP का विषय चल रहा है अभी। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने अंत में स्वीकार कर लिया। अंबेडकर जी ने खुद अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैक्स मुलर ने अपनी मृत्यु के पहले, मैक्स मुलर सबसे बड़ा विद्वान उस शताब्दी का इस विषय का,
सन 1900 में उसकी मृत्यु हुई, उसके पूर्व उसने खुद ने स्वीकार कर लिया कि हाँ भैया आर्य नाम की कोई रेस नहीं होती, मैंने तो गलत लिख दिया था। ये डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं अपनी पुस्तक में लिखा है। उसके बाद उन्होंने जनगणना में करने का प्रयत्न किया। अब हमको मालूम है कि 1901 और 1921 की जनगणना में अंग्रेजों ने हमारे जनजातीय समाज के लिए अलग कॉलम रखा था, हिंदू से अलग, जिसको प्रकृति पूजक एनिमिस्ट कहा गया। वो 1901 की जनगणना कर ली, पर उसका निष्कर्ष क्या निकला? उसके जो जनगणना कमिश्नर थे हर्बर्ट रेस्ले, उन्होंने अपने निष्कर्ष में ये कहा है, मैं आपको उसको कोट करना चाहूंगा, हिंदू अपने आप में ही प्रकृति पूजक या एनिमिस्ट है। प्रकृति पूजक तथा हिंदू में कोई अंतर नहीं है। यह स्वयं सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया उस समय के 1901 के हर्बर्ट रेस्ले ने कहा कि इसकी अलग अलग जनगणना मत करो, ये दोनों एक ही है। फिर भी अंग्रेज सरकार नहीं मानी। 1911 में तो नहीं हो पाया, पर 1921 में उन्होंने फिर से अलग कोड की प्रोविजन की जनगणना में कि आदिवासी या जनजातियों का अलग और हिंदू समाज का अलग। वो भी फेल हो गया, क्योंकि उसके भी जो कमिश्नर थे पीसी टेलेंटस, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि प्रकृति पूजक धर्म कोड नितांत अनुपयोगी है, ये वेस्टफुल एक्सरसाइज थी, तथा वे सभी लोग जो प्रकृति पूजक लिखे गए थे उस कॉलम में, उन्हें अगली जनगणना में हिंदू माना जाए, हिंदू लिखा जाए। यानी अंग्रेज सरकार ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था अंत में, सारे प्रयत्नों के बावजूद। और हमारे महापुरुषों ने यह बहुत बड़ा काम किया।